अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मेरा नाम अदनान मुबीन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। मेरे जो फर्स्ट वीडियो थी वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड थी, जहाँ पर हमने उसकी बेसिक डेफिनेशंस, कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी को डिस्कस किया था। उससे जो नेक्स्ट वीडियो थी मेरी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फिर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आज का जो टॉपिक है ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने मेरे प्रीवियस वीडियो थे। तो आज हम इसकी स्टेटमेंट, इसका प्रूफ और सम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बताता चलूं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं। अगर आपको दो फंक्शन का इनवर्स लैप्लास सेपरेट पता है, अगर इनके प्रोडक्ट का भी इनवर्स लैप्लास लें तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट के बारे में बताता चलूं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ आपके पास दो कंटिन्यूअस पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 टू इंफिनिटी इंटरवल के दरमियान, और इफ आपके पास, आपको पता है एल इनवर्स एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी के, और एल इनवर्स अनदर फंक्शन आपके पास जी ऑफ एस, अगर आपको पता है कि इसका इनवर्स लैप्लास इसके इक्वल है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम कहता है कि इनके प्रोडक्ट का एफ ऑफ एस जी ऑफ एस ये किसके इक्वल होगा, 0 टू टी एफ टी जी टी माइनस यू डी यू, और 0 टू टी, या फिर हम लिख सकते हैं जी यू एफ टी माइनस यू डी यू। स्टूडेंट, हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको दो फंक्शन का इनवर्स लैप्लास के बारे में पता है सेपरेट अलग-अलग, तो उनके प्रोडक्ट का लैप्लास हमारे इसके इक्वल होता है 0 टू टी एफ टी जी टी माइनस यू डी यू, या फिर जी यू को पहले लिख दें, एफ टी माइनस यू डी यू को लिख देते हैं। अब हम इसके कुछ प्रूफ करते हैं, फिर आपको सही समझ आ जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको प्रूफ के बारे में बताता चलूं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है। इसका प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अब हमें पता है इसका प्रूफ ए, अभी जो मैंने आपको बताया है कि एल इनवर्स एफ ऑफ एस, एल इनवर्स एफ ऑफ एस किसके इक्वल था, एफ ऑफ टी के, और एल इनवर्स जी ऑफ एस किसके इक्वल था, क्योंकि ट्रांसफॉर्म है, मैंने आपको पहले बार बार डिस्कस करता हूं कि ये ट्रांसफॉर्म है एस टू टी फंक्शन या टी टू एस फंक्शन, क्योंकि अब हम इनवर्स लैप्लास ले रहे हैं तो एस टू टी फंक्शन में हमने जाना है। तो इसका इनवर्स किसके इक्वल, मैंने अभी आपको बताया था, इनके प्रोडक्ट का इनवर्स एल इनवर्स एफ ऑफ एस जी एस 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, और या फिर 0 टू टी जी यू एफ टी माइनस यू डी यू। अब स्टूडेंट, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं इसके प्रूफ के लिए कि ये फाई ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 टू टी जी यू एफ टी माइनस यू डी यू। अब स्टूडेंट, ये हमें इसके इक्वल है। अगर हम इसका लैप्लास लेते हैं, एल फाई ऑफ टी का लैप्लास किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले लेक्चर में जो हमारे पास लैप्लास का बेसिक फार्मूला है वो लिख के दिया था कि 0 टू इंफिनिटी ई माइनस एस टी। अब देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है 0 टू टी जी यू एफ टी माइनस यू डी यू और डी टी। स्टूडेंट, हमने क्या किया, लैप्लास लिया है, लैप्लास के बेसिक फार्मूले में फंक्शन को रखा है। अब हम जरा इधर इसको प्रूव करते हैं कि जब इसका लैप्लास, स्टूडेंट आप देखें ये वाली लिमिट हमारे पास किसकी है, t इज इक्वल टू 0 t की है, और ये u पे फंक्शन की है, तो u अप्रोच टू 0 टू t। अब स्टूडेंट हम करते क्या है,
हम इसका ऑर्डर को 0 टू t अप्रोच टू 0, 0 टू इंफिनिटी, 0 u अप्रोच टू 0 टू t e माइनस एस टी जी यू एफ t माइनस u डी यू डी टी। अब हम करते हैं इसके चेंजिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को जब हम चेंज करेंगे तो अब हम इसकी लिमिट पर भी असर पड़ेगा, इसकी लिमिट भी चेंज होगी। पहले सबसे पहले हम इसके लिए लिमिट देखते हैं। एरिया ऑफ इंटीग्रल हमारे पास जो ये एरिया ऑफ इंटीग्रल जो लिमिट की इंटीग्रेशन दी गई होती है और जो हमारे पास स्ट्रिप की जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है, जो ऑर्डर जो हमें गिवन होता है उसको शो करता है एरिया ऑफ इंटीग्रल। अब देखते हैं हम, ये हमारे पास t हो गया और ये हमारे पास u। अब स्टूडेंट u अप्रोच टू 0, अब यहाँ पर है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर u अप्रोच टू 0 होगा और ये t अप्रोच टू 0। अब जो हमारे पास u अप्रोच टू t, लेट्स ये हमारे पास u अप्रोच टू t है। तो अब स्टूडेंट देखें कि हमारे पास जो स्ट्रिप की डायरेक्शन होगी, जो एरिया ऑफ इंटीग्रल बनता है वो ये वाला बनता है। लेट्स हम क्या देते हैं, ये हमारी स्ट्रिप की ये डायरेक्शन स्ट्रिप की है, ये स्ट्रिप की डायरेक्शन है पैरेलल टू वर्टिकल लाइन। अब स्टूडेंट हम जब एरिया ऑफ इंटीग्रल हमारा ये बना है क्योंकि जो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट होती है और जो ऑर्डर जो हमें गिवन होता है वो हमें एरिया ऑफ इंटीग्रल को शो करता है। अब हम स्ट्रिप की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जब हम स्ट्रिप की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, u अप्रोच टू ये 0 यहाँ पर और ये t है हमारे पास, और यहाँ पर t अप्रोच टू हमारा t इज इक्वल टू 0 और ये u हमारा है और ये हमारा t इज इक्वल टू u। अब स्ट्रिप की डायरेक्शन जब हम चेंज करेंगे, ये स्ट्रिप की डायरेक्शन को हमने चेंज किया है, तो अब देखें जब u अप्रोच टू u इज इक्वल टू t होगा तो देन t अप्रोच कहां करेगा, इंफिनिटी को, और सिमिलरली u यहां पर किसको अप्रोच कर जाएगा, इंफिनिटी को। तो हमारे पास जो न्यू अब जो लिमिट की जो हमारे पास जो न्यू जो लिमिट बनी है, जो इनको जो हमें अब वो बनी है t इज इक्वल टू u और टू t अप्रोच टू इंफिनिटी और u की u अप्रोच टू 0 टू t अप्रोच u अप्रोच टू इंफिनिटी। स्टूडेंट अब हमने देखा है कि लिमिट को हम किस तरह जब हम इस चीज का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को जब चेंज करते हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है। अब हमने देख लिया जब भी आपने कोई लिमिट को चेंज करना होगा या ऑर्डर को चेंज करना होगा तो इस तरह लिमिट भी चेंज होगी। देखिए अब हमारे पास क्या था कि लिमिट की जो हमारे पास जो लिमिट गिवन थी वो 0 टू t और 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पर t और ये पर u हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर u अप्रोच टू 0 और t अप्रोच टू 0 था। तो हमने क्या देखा, स्ट्रिप की डायरेक्शन हमारे पास वर्टिकल थी, ये हमारे पास पैरेलल टू वर्टिकल लाइन थी। तो जब मैंने इसकी डायरेक्शन जब हमने ऑर्डर को चेंज किया तो हमारे पास न्यू लिमिट क्या आई, ये आई जहां पर स्ट्रिप की डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। अब स्टूडेंट हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब इस पर अप्लाई करें। अब देखें, अब मैं लिख देता हूं चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने अब जो t की थी वो हमारे पास जो लिमिट बनी है वो u अप्रोच टू 0 टू u अप्रोच टू इंफिनिटी और जो t की हमारे पास बनी है वो t इज इक्वल टू u टू t अप्रोच टू इंफिनिटी। मैं सबसे पहले t की जो मैं t का फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन को मैं फर्स्ट कर देता हूं, e माइनस टी डी यू एफ टी माइनस यू डी यू डी टी। तो अब स्टूडेंट जो हमारे पास u अप्रोच टू 0 टू इंफिनिटी, अब मैं t की इंटीग्रेशन को फर्स्ट करता हूं तो हमारे पास g ऑफ u
कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि टी के लिहाज से मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन करता हूं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फंक्शन बच जाएगा वो टी अप्रोच टू यू, टी इज इक्वल टू यू टू टी अप्रोच टू इंफिनिटी, मैं डायरेक्ट इंफिनिटी लिख देता हूं, ई माइनस एस ऑफ टी, और इसमें भी टी इन्वॉल्व है, एफ टी माइनस यू डी टी, इसकी इंटीग्रेशन को फर्स्ट कर देते हैं और ये डी यू। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के मैंने लेट्स सपोज कर लेता हूं कि t माइनस यू इज इक्वल टू एक्स है, जब मैं dt इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये dx के इक्वल आ जाएगा, और यहां से अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं t की वैल्यू t इज इक्वल टू एक्स प्लस यू हो जाएगा। और अगर जब देखें जब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो ये जो लिमिट में भी चेंजिंग होगी, जब मैं t इज इक्वल टू यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, x इज इक्वल टू 0, और जब मैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट करता हूं तो x भी एक x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास जो न्यू लिमिट आ गई है वो t x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसको मैं रेज कर देता हूं। तो अब हमारे पास जो u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी g ऑफ u, और जो न्यू लिमिट हमारे पास बनी है वो x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e माइनस s अब t की जगह मैं लिख सकता हूं x प्लस u, और f t माइनस एक्स को x पुट किया था और dt dx से इक्वल, और ये d ऑफ u। अब स्टूडेंट देखें कि u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी g ऑफ u, अब ये x के लिहाज से है तो e माइनस एस यू कॉन्स्टेंट, इसे मैं बाहर लिख सकता हूं एस यू, और जो रिमेनिंग d ऑफ u, और जो बच गया 0 टू इंफिनिटी e माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स dx। अब स्टूडेंट गौर करें कि ये जो फंक्शन मेरा चल रहा था लैप्लास ऑफ फाई ऑफ t के इक्वल, तो ये जो बेसिक फार्मूला जो लैप्लास का है क्या यही नहीं बन गया कि g ऑफ s f ऑफ s इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ फाई ऑफ t। अगर मैं यहाँ से इनवर्स लेना चाहूँ इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई ऑफ t इज इक्वल टू l इनवर्स g ऑफ s f ऑफ s। तो फाई ऑफ t हमारे पास किसके इक्वल था, 0 टू t g u f t माइनस u du इज इक्वल टू l इनवर्स g ऑफ s f ऑफ s के इक्वल था। स्टूडेंट ये हमने देखें प्रूफ कर लिया है, सिंपल बिल्कुल आसान प्रूफ है। आपने करना क्या है, जो आपके पास बेसिक जो लैप्लास का फार्मूला है उसमें आपने इनको, जो हमारे पास जो दो गिवन फंक्शन है जिनका हमें इनवर्स लैप्लास ऑलरेडी मालूम है, इसको उस फार्मूले में पुट करना है, और आगे सिंपलीफिकेशन सिर्फ आपको जो मैंने आपको चेंजिंग द लिमिट, जब ऑर्डर को चेंज किया जो लिमिट पर क्या असर पड़ा है उसको आपने देखना है सिर्फ, क्या उसको आपने, मैंने आपको जो समझाया है जिस तरह हमने किस तरह हमने लिमिट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है कि स्ट्रिप की हमारी डायरेक्शन थी उसको हमने जब हमारा पैरेलल टू वर्टिकल थी, अब हम उसको पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले आए, तो हमारी लिमिट की जो डायरेक्शन हुई वो इस तरह चेंज हो गई। उसके बाद सिंपलीफिकेशन, आपने सब्स्टिट्यूशन जो मेरा जो प्रीवियस जो वीडियो थी जो मैंने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को प्रूफ किया था, सेम एज इट इज है कि t माइनस यू को x के पुट किया है और फिर आगे हमने सॉल्व कर लिया है। अब स्टूडेंट मैं आपको जो क्वेश्चंस, अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि पेपर पॉइंट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास L इनवर्स 1 ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गिवन हो, इसका आपने फाइंड करना है। तो लैप्लास, अब आपको पता है स्टूडेंट कि L इनवर्स 1 ओवर s स्क्वायर, जो मैंने आपको बेसिक फार्मूले लिख के दिए थे जो मेरे सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बार बार कहा था, उनको आपने नोट कर लेना है। तो ये हमारे पास t के इक्वल आ जाएगा L इनवर्स 1 ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें साइन a t, अब यहाँ पर a होना चाहिए था इसलिए डिवाइड हो गया, तो L इनवर्स 1 ओवर s स्क्वायर प्लस
एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कन्वोल्यूशन थ्योरम के तहत 0 टू टी साइन ए यू ओवर ए टी माइनस यू डी यू, इसके इक्वल आ गया डी यू। स्टूडेंट देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले हटाता इनवर्स इसका मुझे पता है कि टी के है, ये साइन ए टी है। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो भी मैंने फार्मूला आपको लिख के दिया है 0 टू टी साइन ए यू और टी माइनस यू। अब स्टूडेंट हमें आई लेट फंक्शन का पता है फार्मूले का कि आई मेनी इनवर्स, एल मेनी लॉगरिथम, ए मेनी अलजेब्राइक, टी मेनी ट्रिग्नोमेट्री। तो टी माइनस यू अलजेब्राइक को हमने फर्स्ट रखना है और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, तो हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। 0 टू चले, अब फर्स्ट एज इट इज रखा टी माइनस यू, अब सेकंड इंटीग्रेशन क्या बनेंगे माइनस कॉस ए यू ओवर ए 0 टू टी माइनस, अब इंटीग्रेशन जो फार्मूले वाली इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए यू ओवर ए और डेरिवेटर सेकंड फर्स्ट का माइनस 1 आ जाएगा du। अब स्टूडेंट इसमें पुट कर लेते हैं, 1 ओवर a को बाहर ले जाता हूं मैं, 1 ओवर a को मैं मैंने क्या किया है बाहर ले गया मैं 1 ओवर a। अब देखें t इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, t अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाता है 0, और 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो गया। जब 0 इसमें पुट करता हूं ये t आ जाएगा, और जब इसमें पुट करता हूं तो ये एक फार्मूले का माइनस और एक ये माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाता है t, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस। इसकी अगेन मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, 1 ओवर a को मैं बाहर ले गया तो cos की इंटीग्रेशन साइन ए यू ओवर ए 0 टू टी अब ये t ओवर a माइनस 1 ओवर a स्क्वायर इनटू, अब हमारे पास जब मैं t पुट करता हूँ साइन ए टी, जब मैं 0 पुट करता हूँ तो रिमेनिंग 0 आ जाएगा। तो हमारे पास t ओवर a माइनस 1 ओवर a स्क्वायर साइन ए टी, यही आपके पास आंसर होगा। स्टूडेंट क्या किया मैंने, सिर्फ आपके पास मैंने आपको कहा था कि आपके जो बेसिक फार्मूले हैं आपने उनको क्लियर करना है और बाकी एज इट इज आपने सॉल्व कर लेना है। अब स्टूडेंट कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मजीद कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन मजीद करते हैं ताकि आपको मजीद इसके क्वेश्चन की समझ आ जाए। सिंपल है स्टूडेंट, सिर्फ आपने करना क्या है, आपको बेसिक फार्मूले का पता होना चाहिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कि फर्स्ट किसे रखना है और सेकंड किसे रखना है। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि अगर आपको L इनवर्स गिवन हो S ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये गिवन हो, आपने इसका लैप्लास फाइंड करना है। हमें पता है कि L इनवर्स S ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। चले अच्छा यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो डॉट S ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्टूडेंट हमें पता है कि अगर सिंपल इसका लैप्लास लें L इनवर्स S ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा cos ए टी के, और L इनवर्स S ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा साइन cos बी टी के। अब स्टूडेंट इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम इसका S ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर डॉट S ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू टी cos ए यू डॉट cos बी टी माइनस यू डी यू। अब स्टूडेंट हमें पता है जो फार्मूला है हमारे पास cos ए cos b किसके इक्वल होता है 1 ओवर 2 इंटू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के इक्वल होता है हमारे पास। अब इसको इस फार्मूले में यूज करते हैं 0 टू t इंफिनिटी cos, अब देखिए a u इसमें भी है b u इसमें भी है, तो हमारे पास a माइनस b u और a माइनस b u प्लस बी टी आ गया हमारे पास बी टी, और ये फार्मूले वाला आ गया हमारे पास
बी, तो cos, अब a हमारे पास है, ये a है और ये b है, a u इसमें भी मौजूद है, माइन बी यू हमारे पास, तो हमारे पास एक ये देखें, अब ये माइनस वाला है यहाँ पर, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, प्लस बी यू, और जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस। देखें स्टूडेंट्स, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें ए यू इसमें भी है, इस पर भी मौजूद था, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, रिमेनिंग जो बच जाएगा हमारे पास प्लस बी और ये बी टी आ गया। अब यहाँ पर देखें प्लस आ गया, एज इट इज आ गया हमारे पास, ये कॉस ए आ गया और बी जो माइनस, अब देखें ये यहाँ पर माइनस था, एक माइनस वाला फार्मूला जो हमारे पास बी का था ये आ गया, और अब जो रिमेनिंग बच जाता है हमारे पास वो भी देखें क्या बच जाता है, अब ए यू अब तो आ गया, अब बी टी रिमेनिंग बच गया है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये बी टी हमारे पास आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ए माइनस बी यू प्लस बी टी ओवर ए माइनस बी प्लस, इसकी भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, साइन ए प्लस बी यू माइनस बी टी ओवर ए प्लस बी, और ये 0 टू टी, अब इसमें पुट कर देते हैं। अब जब इसमें टी पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए टी ओवर ए माइनस बी प्लस साइन, अब जब इसमें पुट करेंगे साइन ए टी ओवर ए प्लस बी माइनस, अब इसमें जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 साइन बी टी ओवर ए माइनस बी, अब प्लस, अब जब इसमें पुट करेंगे तो ये बच जाएगा, यहाँ पर ये देखें प्लस आएगा, और ये जो ये फार्मूला के साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है, साइन बाहर फेंक देता है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, साइन बी टी ओवर ए प्लस बी रह जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आगे हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आता है हमारे पास, साइन ए टी कॉमन आ गया, इसका साथ हम जो है एलसीएम भी ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए टी माइनस, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और जब ये जाएगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, ये हो जाएगा, और यहाँ पर साइन बी टी, तो इसको थोड़ा सा रेज करके इधर ही लिख देते हैं स्टूडेंट, ये ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और स्टूडेंट 1/2 जो हमारे पास फार्मूले का है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 जो फार्मूले का है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/2 ओवर 2a ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए टी माइनस क्या आएगा 2b ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर साइन बी टी। अब देखें इस 2 से ये 2 और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास a साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपके पास आंसर होगा। हमने क्या किया है, सिंपल इसमें स्टूडेंट जो हमारा फार्मूला ट्रिकी यूज हो रहा था हमने वो यूज किया है और इसकी आगे सिंपलीफिकेशन की है। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिख के दे देता हूँ, आपको साइन कर देता हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर मजीद आपको क्लियर ना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल इनवर्स अगर आपके पास गिवन हो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर और एल इनवर्स ओवर एस क्यूब ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर होल का स्क्वायर। स्टूडेंट आपने करना क्या है, इस पर देखें, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसको जब आप सेपरेट करोगे तो इसको लिख सकते हैं एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जब इनवर्स लेंगे आप, इसमें क्या होगा, कॉस हो जाएगा, ये साइन में चला जाएगा, ये कॉस नहीं रहेगा। इसमें इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं एस लिख दूं और ये कॉस में चला जाएगा।
तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें और हमेशा दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।